एक कोने से सीम के साथ लग रहा है कि इस जगह से बॉल को डैमेज करने की कोशिश की गई है। 4 सेकंड बॉल फखर जमान के हाथ के नीचे रहता है। ILT20 में भी फखर जमान ने ऐसे ही बॉल पकड़ा हुआ था, उसने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। इनको क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? किसके लिए आप कर रहे थे? हारिस रऊफ के लिए? फखर जमान पे बैन तो लगने जा रहा है, ये तो कंफर्म है। फखर जमान के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी पर भी कुछ मैचेस की पाबंदी लगेगी। पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं और मुख्तलिफ मुतनाज़ा चीजें सामने आना भी शुरू हो गई हैं। कल रात कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के मैच के दौरान जो बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया, फखर जमान पर इल्जाम आयद कर दिया गया है कि फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते हुए पाया गया है। अंपायर्स ने सबूत दिए। मैच रेफरी रोशन मानामा को रात इंक्वायरी भी हुई। उस इंक्वायरी में क्या हुआ, फखर जमान ने क्या वाकई ही बॉल टेम्परिंग की है और इस स्टेज पर बॉल टेम्परिंग करने की जरूरत क्यों पेश आई, और आया फखर जमान जैसा इतना डिसेंट प्लेयर जिसका माजी बिल्कुल क्लीन है, कभी फखर जमान के बारे में हमने कुछ मुतनाज़ा चीजें नहीं सुनी, क्या वो इस तरह की हरकत कर सकता है? और मैच रेफरी फखर जमान पर कितनी पाबंदी लगा सकता है? क्या सिर्फ फखर जमान इस बॉल टेम्परिंग के जिम्मेदार हैं या शाहीन शाह अफरीदी भी इसके जिम्मेदार हैं? इसी पर बात करेंगे। गुज़श्ता रात आपने देखा कि आखिरी ओवर से पहले हारिस रऊफ को बुलाते हैं शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर करने के लिए, तो वहीं पे हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और फखर जमान इकट्ठे खड़े होते हैं। फखर जमान हारिस रऊफ से बॉल पकड़ते हैं और बॉल फखर जमान के हाथ में तकरीबन 3-4 सेकंड रहती है और फखर जमान उन 3-4 सेकंड्स में बॉल के ऊपर स्क्रैचेस डालते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि फखर जमान हाथ के नीचे मूवमेंट उनकी किसी उंगली की या अंगूठे की मूवमेंट हो रही है, नजर आ रहा है। और जो फेस एक्सप्रेशन है ना फखर जमान का, वो भी आप देख लें कि जैसे ही वो हारिस रऊफ से बॉल पकड़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है, फिर बॉल के साथ कुछ करता है। और शाहीन शाह अफरीदी के फेस एक्सप्रेशन भी देखें आप, जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी मुड़ के वापस जाता है, उसकी स्माइल, उसका थंब का निशान, तो इन तीनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकी है। अकेला फखर जमान जिम्मेदार नहीं है इस चीज का। शायद फखर जमान ने अगर किया है, वो स्क्रैचेस डाले हैं, बॉल की हालत तब्दील करने की कोशिश की है, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी के इल्म में यह बात है। हो सकता है तीनों की मुशावरत से ही यह किया गया हो, अगर हुआ है तो। और इन तीनों की आप अकल का अंदाजा लगाएं कि स्टेडियम में इतने कैमरे लगे हुए हैं और मैच भी फंसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप तीनों इकट्ठे खड़े हैं, बॉल आपके पास है, तो कैमरों का फोकस आपके ऊपर ही होगा। उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जब ये खड़े हैं और फखर जमान बॉल को हाथ के नीचे कुछ कर रहा है, तो साथ ही चंद कदमों के फासले पर अंपायर फैसल अफरीदी भी खड़े हुए हैं और वो सारी चीजें वॉच कर रहे हैं। अब इन्होंने, फखर जमान ने हालांकि साइड पे मुड़ के देखा भी है, शाहीन शाह अफरीदी का मुंह भी उस तरफ है, क्या शाहीन शाह अफरीदी की नजर नहीं पड़ी फैसल अफरीदी पे? फखर जमान ने फैसल अफरीदी को नहीं देखा? अच्छा, जैसे ही 4 सेकंड के बाद, सिर्फ 4 सेकंड बॉल फखर जमान के हाथ के नीचे रहता है और जैसे ही फखर जमान बॉल हारिस रऊफ को पकड़ाता है, अगले ही सेकंड, बल्कि विद इन सेकंड, सामने फैसल अफरीदी आते हैं और वो हारिस रऊफ से बॉल ले लेते हैं। हारिस रऊफ बॉल फैसल अफरीदी को दे देते हैं और फैसल अफरीदी जब बॉल देखते हैं तो उस पे बॉल की हालत को तब्दील करने के जो निशानात हैं, बॉल को स्क्रैच करने के वाजे देखे जा सकते हैं। तो फैसल अफरीदी फौरन ही वायरलेस पे थर्ड अंपायर से कंसल्टेशन करते हैं, उनको बताते हैं। थर्ड अंपायर फील्ड में आता है बॉल्स का बॉक्स लेकर और वहां आके शाहीन शाह अफरीदी कुछ बहस भी करता है या पूछता है कि ये क्या मामला है। फैसल अफरीदी को आके वो डायरेक्ट पूछता है, वो कबीले का बंदा है ना, तो वो फैसल अफरीदी कहते हैं भाई आप पीछे हो। जो जिसकी तस्दीक सिकंदर रजा ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, उन्होंने कहा है कि हम करीब जाने की कोशिश की है, पूछने की कोशिश की है, लेकिन अंपायर्स ने हमें कहा है कि आप पीछे हो जाएं, आपका कोई मामला नहीं, आप सारे पीछे हो जाएं। तो उन्होंने खुद ही बॉल चेंज की। अब इस मामले में अगर बॉल टेम्परिंग का मामला हो
किसी बॉलर या फील्डर की जानिब से, फील्डिंग टीम की जानिब से बॉल की हालत को तब्दील करने की कोशिश की जाए, इस सूरत में बैट्समैन जो विकेट पर मौजूद होते हैं वो अपनी मर्जी से बॉल चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि खुशदिल शाह और आजम खां को अंपायर्स ने बुलाया और उन्होंने बॉल सेलेक्ट की। और अगर नॉर्मल तरीके से बॉल गीला हो जाए, ड्यू की वजह से बॉल डैमेज हो जाए, या बाहर बाउंड्री के बॉल जाए और वहाँ किसी चीज़ को हिट करे, उसकी वजह से बॉल की थोड़ी हालत तब्दील हो जाए, बॉल डैमेज हो जाए, तो उस सूरत में बैट्समैन से नहीं पूछा जाता, बैट्समैन की राय नहीं ली जाती, अंपायर्स खुद ही बॉल को तब्दील कर देते हैं। ये सारा मामला हो गया, लेकिन बंदा पूछे फखर जमान को क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? शाहिनशाह अफरीदी को, फखर जमान को, इन सबको मिलके क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? कम से कम फखर जमान पे तो मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह की हरकत करने की। बड़ा ही सुलझा हुआ प्लेयर है फखर जमान। ये बहुत सारे क्रिकेट शायकीन भी हर्ट हुए हैं। मैं खुद इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था कि फखर जमान इस तरह की हरकत कर सकता है। और किसके लिए? हारिस रऊफ के लिए। अब अगर वो 14 रन्स भी उसको डिफेंड करने होते हैं ना, तो वो नहीं करता। आप देखें कि आप बॉल टेम्परिंग कर रहे हो, किसके लिए? हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ कौन सी उसने रिवर्स स्विंग करवा लेनी थी भाई? उससे आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि उसको बॉल टेम्परिंग करके देते हैं तो वो रिवर्स स्विंग करवा लेगा तो शायद हम मैच जीत जाएंगे। हारिस रऊफ से कोई और बॉलर होता तो हम थोड़ा समझ भी जाते। भाई हारिस रऊफ 14 रन्स भी होते, 20 भी होते तो बन जाना था, बन गया था ना। पहली गेंद पे छक्का था ना, वो तो अच्छा कैच पकड़ लिया सिकंदर रजा ने, तो वो छक्का बच गया। अदरवाइज पहली 3 गेंदों पे ही 14 तो बन गया था, 2 छक्के और 1 चौका, 14 तो बन गया था ना। तो इस सूरत में मेरी समझ से तो बाहर है कि हारिस रऊफ के लिए आखिरी ओवर में ये करने की जरूरत क्यों पेश आई, और वो भी फखर जमान को। हैरानगी है। खैर, इस सारे मामले के बाद फिर रात को मैच रेफरी रोशन मानामा ने बुलाया फखर जमान को और सारे सबूत देखते हुए फखर जमान पर इल्जाम आयद कर दिया कि आप आर्टिकल 2.14 के तहत लेवल 3 ऑफेंस के जिम्मेदार ठहराए गए हो, आपने बॉल टेम्परिंग की है। तो आगे से फखर जमान डिनाई करता है, फखर जमान तरदीद कर देता है कि भाई मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। अब उसके बाद जब आगे से प्लेयर डिनाई कर दे तो उसके बाद फिर अंपायर्स के साथ मिलके मैच रेफरी ने और सबूत देखने होते हैं, मामले को और कंफर्म करना होता है। इसलिए अगली हायरिंग तक मामले को टाल दिया गया। ऑफेंसिव जो लेवल 3 का है वो तो लगा दिया गया फखर जमान के ऊपर, लेकिन फैसला, जजमेंट नहीं दी गई मैच रेफरी की जानिब से। अब आज अब से तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मैच रेफरी दोबारा इंक्वायरी करेगा और उस मामले के बाद फिर मैच रेफरी अपना फैसला सुनाएगा। अब फखर जमान ने जो ऑफेंस किया वो लेवल 3 है। इस मामले पर फखर जमान पर तकरीबन 3 से 4 मैचेस से लेकर 1 साल तक की भी पाबंदी लग सकती है। हाँ जी, ये बड़ा ऑफेंस है, लेवल 3 है, लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है, लेवल 3 है ये। तो इस मामले पे फखर जमान पे बैन तो लगने जा रहा है, ये तो कंफर्म है। अब इसके साथ साथ क्या शाहिनशाह अफरीदी भी जिम्मेदार ठहराया जाता है या नहीं? हालांकि पिछली तारीख अगर देखी जाए तो कप्तान भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि उस कप्तान, उसके लीडर जो उस वक्त फील्ड में होता है, उसकी मौजूदगी में अगर टीम मेंबर में से कोई इस तरह की हरकत करे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हो, तो उसमें कप्तान भी जिम्मेदार होता है। तो इस मामले में भी मुझे लगता है फखर जमान के साथ साथ शाहिनशाह अफरीदी पर भी कुछ मैचेस की पाबंदी लगेगी और शाहिनशाह अफरीदी भी ऐसे उसको माफी नहीं मिलेगी। तो लेट्स सी, आज शाम तक फैसला सामने आ जाएगा मैच रेफरी रोशन मानामा की जानिब से। बहुत सारे लोग हर्ट भी हुए हैं, यकीनी तौर पर मैं भी हुआ हूं कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग का नाम खराब किया है। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का एक बड़ा ब्रांड है। आपने इस लीग के दौरान और मैच के दौरान आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई हैं। इनको क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? आप हंस भी रहे हैं तीनों,
मजाक में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? ये हरकत मजाक में भी नहीं हो सकती, आपको पता है इतने कैमरे लगे हैं। अच्छा, एक और तस्वीर जो ILT20 की भी सामने आ रही है सोशल मीडिया पे कि ये देखिए ILT20 में भी फखर जमान ने ऐसे ही बॉल पकड़ा हुआ था। भाई वो वैसे उसने बॉल पकड़ा हुआ था, तब उसके अंगूठे या उंगली की मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस वीडियो क्लिप में जो रात वाले मैच की है वो हाथों के नीचे उसने बॉल लिया हुआ है, उसके अंगूठे की या उंगली की मूवमेंट साफ दिखाई दे रही है और उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वो कुछ गलत कर रहा है। और शाहिनशाह अफरीदी के फेस एक्सप्रेशन देख लें, हारिस रऊफ के देख लें। फिर सबसे बड़ी बात, कैमरे तो थे ही थे सामने, साथ ही अंपायर फैसल अफरीदी खड़ा है। इसका मतलब वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा है, उसने रंगे हाथों इनको पकड़ा है, इसलिए वो 100% श्योर हैं कि बॉल के साथ कुछ मामला हुआ है, बॉल टेम्परिंग हुई है। बॉल की जो हालत थी उस हालत को देखते हुए भी एक कोने से सीम के साथ लग रहा है कि इस जगह से बॉल को डैमेज करने की कोशिश की गई है। और जब बॉल की मूवमेंट चेंज करनी हो रिवर्स स्विंग के लिए या इस मामले के लिए, तो वो सीम के साथ ही इस तरह बॉल को थोड़ा डैमेज किया जाता है कि बॉल से थोड़ा स्विंग मिले। लेकिन फिर मैं वही करूंगा कि किसके लिए आप कर रहे थे? हारिस रऊफ के लिए? ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करो। खैर, लेट्स सी, फैसला आएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।